आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। पंजाब में बिजली के बिल जीरो आने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं की शुरू, किसानों को कई सौगात, युवाओं और महिलाओं को भी तोहफा। गुजरात का आशीर्वाद मुझे नई ऊर्जा देता है, री इन्वेस्ट समिट में बोले पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज द्वारा सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहने के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा राज्य के सभी अंगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने का समय मांगा। शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, कर्नाटक में शराब की बिक्री पर अगले 48 घंटे का बैन लगाया गया। भारतीय हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 के अंतराल से हराया, खिताबी मुकाबले में चीन से होगा सामना। हमारे यहाँ भी न्यूटन के बाप है, नितिन गडकरी ने भ्रष्ट अधिकारियों की तुलना न्यूटन के पिता से की। ममता सरकार को बदनाम करने का ड्रामा, जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन पर तृणमूल कांग्रेस मंत्री का बयान। मोदी सरकार में किसी के पास आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की ताकत नहीं, अमित शाह का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़ा, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अपनाया बौद्ध और जैन धर्म। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरक ने दागे मोदी सरकार पर तीखा सवाल, पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही है। महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस पर संजय निरुपम का बड़ा बयान, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ 25 साल की दोस्ती सीएम बनने के लिए छोड़ी थी। कोलकाता कांड के बाद डॉक्टरों की पश्चिम बंगाल सरकार के सामने शर्त, बैठक की रिकॉर्डिंग होगी तभी हम शामिल होंगे। महाराजा बनकर आया बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हथिया लिया ताज, पुरानी से पुरानी कंपनियां रह गई छोटी। दिल्ली में मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश, तस्कर बांग्लादेश में ऊंचे दामों पर बेचते थे चोरी के मोबाइल। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर दिवाली से 1 महीने पहले ऑफर्स का धमाका, 80% तक छूट के साथ मिलेंगे टीवी, फ्रिज और भी बहुत कुछ। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की अगली बैठक 19 से 20 सितंबर को होगी, ईमेल से मिले 84 लाख सुझाव। अखिलेश यादव ने साधा सीएम योगी पर निशाना, बोले योगी अगर योगी है तो प्रदेश में साधु संतों की हत्या कैसे हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। भारत को अगले 25 साल में विकसित बनाना है, गुजरात की बड़ी भूमिका होगी, पीएम मोदी का बयान। अरविंद केजरीवाल को राम कहने पर भड़की भाजपा, दिल्ली सीएम को बताया असली रावण। लोकसभा चुनाव में भाजपा की 240 सीटों पर बोले नितिन गडकरी, कहा विपक्ष की रणनीति मतदाताओं को भ्रमित किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है 34 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी के साथ निजी क्षेत्र में आई नौकरियों की बहार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नई पहल, सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत, दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचेगी सड़क सुरक्षा फोर्स। बंगाल सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को दिया बातचीत का आखिरी मौका, सीएम आवास पर बुलाया। महाराष्ट्र में एमपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शरद पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे को लिखा पत्र, बैठक बुलाने का आग्रह किया। शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, सौंप सकते हैं अपना इस्तीफा पत्र। मध्य प्रदेश में पटरी से उतरी मालगाड़ी, भोपाल से जा रही थी इटारसी। शेयर बाजार में जोरदार तेजी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप पहली बार 470 लाख करोड़ रुपए के पार। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने सहकारी घोटाले में दोषी करार, कानूनी कार्रवाई का निर्देश। भारत पेट्रोलियम को सीपीसीबी का नोटिस, वाष्प रिकवरी प्रणाली स्थापित करने में विफल रहने का मामला। 2025 के बिहार चुनाव में गठबंधन से दिए गए सीटों पर लड़ेगी मांझी की पार्टी, संतोष सुमन का बड़ा बयान।
पाकिस्तान में बाबर आजम के दोबारा कप्तान बनने से टीम में हर कोई हैरान था। इमाद वसीम ने किया बड़ा खुलासा। दीजिए जवाब, आज का सवाल है भारत की राजधानी कहां है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये व्यवहारिक नहीं, सरकार छोड़ रही सियासी सी गुफा, एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बोली कांग्रेस। कर्नाटक के मंगलुरु में पथराव की घटनाओं के बाद तनाव, पुलिस बल भी तैनात। महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई नहीं, रूम पार्टनर के लिए 1 महीने तक माही ने त्यागा चिकन, पूर्व क्रिकेटर ने किया खुलासा। संदीप घोष ने सुसाइड थ्योरी बनाने की कोशिश की, सीबीआई की रिमांड नोट में बड़ा खुलासा। अब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने होंगे और भी आसान, यात्रा के दौरान मिलेगी कई लग्जरी सुविधाएं। विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी मजबूत। पीएम नरेंद्र मोदी ने की मेट्रो रेल की सवारी, युवाओं से बात। अहमदाबाद में मेट्रो फेज 2 का हुआ उद्घाटन। सबसे बड़े विमान वाहक पोत के लिए नए स्टील्थ फाइटर जेट बना रहा है चीन, परीक्षण शुरू, भारत की चुनौतियां बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मोहुल चौकसी की 1217 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी नीलाम, मिले पैसे से कोर्ट के नाम होगी फिक्स डिपॉजिट। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी का खेल, रोहतास जांगरा ने सिरसा सीट से नामांकन लिया वापस, गोपाल कांडा को समर्थन। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन उठाओ, सीएम योगी बोले पाकिस्तान नासूर मानवता का कैंसर। मध्य प्रदेश की योजना को अंतर्राष्ट्रीय मंच ने सराहा, हिमालय में स्वच्छता मिशन को देगा नया रूप। नौसेना कमांडर 17 से 20 सितंबर तक नई दिल्ली में समुद्री चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। अब जो होना था वह हो गया है, अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बोले अन्ना हजारे। सूरत की ज्वेलरी कंपनी पर ईडी का मेगा एक्शन, 4000 करोड़ के अवैध लेन देन का आरोप। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। कम नहीं हो रही है ममता बनर्जी की मुश्किलें, कोलकाता कांड पर आज सीजेआई करेंगे सुनवाई, पोस्टमार्टम पर सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को मिलेगा 11 लाख रुपए का इनाम, शिवसेना नेता के जहरीले बोल। पीएम से ओलंपियन की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी, खेल मंत्री ने बताया खिलाड़ियों की हर छोटी जानकारी रखते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, पहली वंदे मेट्रो को किया रवाना। कानपुर कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में लगी आग के बाद मची अफरा तफरी, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हुए खाक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता और विधायक बेटे से धक्का मुक्की, चुनावी प्रचार के दौरान हुआ विरोध। आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन। हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस पर चौधरी बीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमान से तय होता है। अदानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी में 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। इस संविधान में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं, मोदी सरकार पर चिदंबरम का हमला। आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि यह कभी बाहर ना आ सके, किश्तवाड़ा में गरजे अमित शाह। कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं में मंथन, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिद्धारमैया ने हड़पी दलित दिव्यांग की जमीन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर कुमारस्वामी का बड़ा आरोप।